गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो ये क्लास 12th का एनसीईआरटी सीरीज ये है इंटेग्रल्स जो है 12th क्लास में वॉल्यूम 2 में और ये चैप्टर 7 में। तो चलते हैं इंटेग्रल्स देखते हैं। इंटीग्रल्स यानी कैलकुलस में दो पार्ट होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकेंड इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस जो है ये जिसे इंटीग्रेशन भी कहा जाता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में दो पार्ट आता है, ये इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, ये दो पार्ट है। तो एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनिट देखेंगे, उसके बाद सेकेंड इंडेफिनिट। तो इसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूला जानना होगा। तो इंटीग्रेशन जो है, ये इंटीग्रेशन जो है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन का जितना भी फॉर्मूला होगा वो सभी रेसिप्रोकल होगा, और ये क्या देगा हमें, इंटीग्रेशन। तो देखते हैं सिंबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन का सिंबल। इंटीग्रेशन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल है। अगर इसमें हम लिमिट लगा देते हैं तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे इंडेफिनिट का सारा। तो इंडेफिनिट में ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अगर ये कोई फंक्शन है तो इसमें जिस फंक्शन को जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसमें ये एफ ऑफ एक्स जो है ये आपका पहला सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सेकेंड चीज हो गया एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारा फंक्शन हो गया। इसी को हम जिसको इंटीग्रेशन करना है, जिसे इंटीग्रेशन करना है इसे इंटीग्रांड बोला जाता है, इंटीग्रांड। और ये जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, यहाँ पर वेरिएबल रहता है ये। तो ये वेरिएबल आपका यहाँ पर एक्स है, तो ये आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें इतना चीज जानना है हम। तो इसको हम रीड करेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, यानी विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट। तो ये आपका ये इंटीग्रेशन का चीज हो गया। अब इससे हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला निकालने के बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। तो आते हैं, एक फॉर्मूला हम इसका निकालते हैं, नंबर 1। तो जैसा कि बताएं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसी से आपका निकलेगा डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स है। तो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एक्स। नाउ डी कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जो ही करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, ये सॉरी साइन है, साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली साइन बच जाएगा, साइन एक्स। और इधर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। और जब भी ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स with respect to x is equals to sin x plus c, where c is integrating constant। इस c को हम integrating constant बोलते हैं, integrating constant।
तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब है जितना भी फॉर्मूला बनेगा सभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को रिवर्स करना होगा। तो इसी तरह से हम सारा फॉर्मूला देखेंगे और आप खुद भी बना सकते हैं। तो इसे लर्न करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आते हैं फॉर्मूला। हम इसका पहले आज लिखते हैं। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन नंबर वन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन किसका ये डिफरेंशिएशन होता है, तो वो ये आपको चेक करना होगा। साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स एंड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस। सेकेंड कॉस एक्स जो अभी किए थे, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। देखते हैं ये कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, ये आपको जानना है। कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का। थर्ड सेक स्क्वायर एक्स, आपको अब ये ध्यान में रखना होगा सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो टेन एक्स का। फोर्थ ये सभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनते जा रहा है। कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो माइनस कॉट एक्स। फिफ्थ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, सेक एक्स का। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। सिक्स्थ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला सिक्स्थ। इसी तरह से हम और भी देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। और ये लर्न करना है, लर्न करने के लिए भी आसान तरीका आपको बता ही दिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन में एक माइनस पावर होता था, यहाँ पर ऐड होगा, उसका ठीक रेसिप्रोकल। डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू दी पावर एक्स, सेम ई की पावर एक्स। 9 integration of a raised to the power x dx, where a is any constant a raised to the power x by log a plus c। 10 integration of रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और इसी में अगर माइनस लगा दे तो ये कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स एक्स का। एंड 12 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेक इनवर्स एक्स। और इसमें अगर माइनस लगा दिया जाए तो ये कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, तो बताइए 1 बाई एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का, लॉग एक्स प्लस सी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला था। इस फार्मूला को करने के बाद ही हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। ये फार्मूला था इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन का। तो ये आज जो है टोटल फार्मूला आपको करना है, ये रिमेम्बर करना है, मेमोरी में रखना है। और ये आप पूरे करके देखिएगा, डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है। तो धन्यवाद।